दोस्तों, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी लोग देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। छत्तीसगढ़ राज्य प्रकृति का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। इस छत्तीसगढ़ में कई ऐसे महान हस्तियों ने जन्म लिया है जिन्हें आज भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के इस खूबसूरत धरती पर जन्म लेने वाले 5 महापुरुषों के बारे में जिनका गुणगान आज पूरा देश गाता है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप भी जान सके कि हमारे छत्तीसगढ़ में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया है और क्या क्या कार्य किए हैं। गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। इनके माता का नाम अमरावती देवी और पिता का नाम महंगू दास था। माना जाता है कि इन्होंने अपनी शिक्षा रायगढ़ जिले के बिलासपुर रोड सारंगढ़ तहसील में एक वृक्ष के नीचे तपस्या करके अपनी शिक्षा पूरा किए थे। इनका जन्म उस सदी में हुआ था जब छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात की भावना से पूरे समाज घिरा हुआ था। ऐसे समय में घासीदास जी ने लोगों को एकता और भाईचारा का पाठ पढ़ाया। उनके महान उपदेशों ने समाज में फैले बहुत सी कुरीतियां, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच इत्यादि भावनाओं को काफी हद तक दूर किए। गुरु घासीदास जी ने मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ वासियों को सतनाम का पाठ पढ़ाया और उनके बाद उनके पुत्र बालक दास ने यह काम किया। इनके इस महान कार्य की वजह से ही आज प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। समाज सुधारक संत गैरा गुरु का जन्म 1905 में श्रावण मास की अमावस्या को रात्रि 12 बजे उड़ीसा से सटे ग्राम गैरा में हुआ था। इनके पिता का नाम बुद्धकी कंवर और माता का नाम सुमित्रा देवी था। इनका असली नाम रामेश्वर था, लेकिन जिस गांव में यह जन्म लिए थे उस गांव का नाम गैरा था, इसलिए इनका नाम गैरा गुरु हो गया। इनके सम्मान में छत्तीसगढ़ शासन ने सरगुजा विश्वविद्यालय, जो कि अंबिकापुर में है, इसका नाम बदलकर संत गैरा गुरु विश्वविद्यालय कर दिया। गैरा गुरु जी गाँव-गाँव में जाकर गाँव के रहन सहन के बारे में लोगों को जागृत किया करते थे। लोगों को ऊंचा दिखाना चाहते थे। जो लोग अपने आप को पिछड़ा मानते थे उनको यह सही ज्ञान दिए। सन 1975 में गैरा गुरु ने सनातन धर्म संत समाज की स्थापना की। वनवासी लोगों में उनकी ख्याति ऐसी बढ़ गई थी कि लोग उन्हें आज भी भगवान का दर्जा देते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्म राजिम के पास बसे गांव चमसूर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित जयलाल तिवारी और माता का नाम देवमती देवी था। इनके पिता जयलाल तिवारी बहुत ही ज्ञानी एवं सज्जन पुरुष थे। सुंदरलाल शर्मा अपनी 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव के मिडिल स्कूल में ही पूरा किए। उसके बाद इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई घर पर ही किए। उनके पिता ने उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था अच्छी तरह से घर पर ही कर दिया। उनके घर पर ही टीचर आते थे और उन्हें पढ़ाते थे। धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ वह लिखना भी शुरू कर दिए। खुद कविता लिखने लगे। इसके बाद ये कांग्रेस में शामिल हो गए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने लगे। इन्होंने कई आंदोलन में भाग लिए, जैसे नहर सत्याग्रह, कंडेल सत्याग्रह, जंगल वन सत्याग्रह इत्यादि। और इसी तरह इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में बिता दिए। 28 दिसंबर 1940 को इनकी मृत्यु हो गई। छत्तीसगढ़ शासन ने इनके याद में साहित्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान स्थापित किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन ने इनके सम्मान में पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय का भी स्थापना किया। राजमोहनी देवी गांधीवादी विचारधारा वाली एक समाज सेविका थी जिन्होंने बापू धर्म सभा आदिवासी मंडल की स्थापना की। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में हुआ था। 1951 में अकाल के समय गांधीवादी विचारधाराओं व आदर्शों से प्रभावित होकर इन्होंने एक जन आंदोलन चलाया जिसे राजमोहनी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी महिलाओं की स्वतंत्रता निश्चित करना था। धीरे धीरे इनके साथ करोड़ों लोग जुड़ गए। इस संस्थान के आश्रम न सिर्फ छत्तीसगढ़ में है बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मौजूद हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत के चतुर्थ नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। उनके नाम पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित राजमोहनी कॉलेज खोला गया, जो कि अंबिकापुर में है। स्वामी आत्मानंद का जन्म रायपुर जिले के बरबंदा गाँव में 6 अक्टूबर 1929 को हुआ था। इनके पिता का नाम धनीराम वर्मा और माता का नाम भाग्यवती देवी था। इनके पिता पास के स्कूल में एक शिक्षक थे। कुछ समय बाद धनीराम का चयन वर्धा में हो गया। उसके बाद वे अपने परिवार के साथ वर्धा चले गए। वहीं इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। इनके साथ इनके पुत्र तुलेंद्र भी थे। स्वामी आत्मानंद का नाम ही बचपन में तुलेंद्र था। आज़ादी के बाद तुलेंद्र रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए और यहीं से इनका नया नाम स्वामी आत्मानंद हो गया। उसके बाद ये लोगों की सेवा करने लगे और कई वर्षों तक तपस्या भी किए, लेकिन अचानक बहुत कम उम्र में ही इनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
तो दोस्त यह थे छत्तीसगढ़ में जन्मे 5 महापुरुष लोग। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।